दोस्तों, जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो इन दो लोगों पर उपकार करने से कभी पीछे मत हटना। एक तोते का न्याय। स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टोरी लाइन में। आप हमारे चैनल पर नए दर्शक भाई बंधु बनकर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो की समाप्ति होने तक आप इस चैनल पर बने रहें। आओ दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, शुरू करते हैं। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है कि मांगू नहीं पर मर जाऊं, तन अपने रे काजा, परमारथ रे कारणे मांगत आवे नहीं लाजा। दोस्तों, उसने कहा है कि मेरे शरीर के लिए कभी नहीं मांगूंगा, लेकिन कोई परमारथ का काम होगा तो उसके लिए मैं सबसे आगे आऊंगा। तो दोस्तों आओ कहानी शुरू करते हैं। एक तोता एक दिन पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा था। वह अभी अभी एक कच्चा अनार तोड़कर लाया था। बड़ा स्वाद लेकर उसे खा रहा था। तभी उसने देखा कि सामने वाले गुलाब के एक फूल पर एक तितली और एक मधुमक्खी आ बैठी। दोनों साथ साथ आई थी। दोनों ही उसका रस पीना चाहती थी। वे आपस में झगड़ने लगी। तितली बोली, अरे पहले तो मैं आई हूँ, इस फूल पर मेरा अधिकार है, तुम और कहीं चली जा। मधुमक्खी कहने लगी, हटो हटो, तुमसे पहले मैं आई हूँ, चलो तुम ही भागो यहाँ से। दोनों काफी देर तक आपस में इसी प्रकार तू मैं करती रही। अंधेरा गिरने लगा था। उन्हें घर भी जल्दी लौटना था। दोनों में से कोई भी तो उस फूल का रस पीना चाहता था, न उसे छोड़ पा रही थी। सहसा उसकी निगाहें डाल पर बैठे तोते पर पड़ी। उन्होंने तोते को पुकारा, तोता भाई कृपया इधर आइए, आप हमारे झगड़े का फैसला कर दीजिए, हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। तोता अब उनके पास आ गया। कहिए आपका क्या भला कर सकता हूँ, वह पूछने लगा। दोनों ने अपनी अपनी समस्या तोते के सामने रखी। तोता कहने लगा, मैंने आप दोनों को ही आते देखा था, दोनों ही साथ साथ आई थी। ऐसा करो कि आप दोनों ही आधे आधे गुलाब का रस पी लीजिए। अरे तोता भाई, यह तो संभव नहीं है, यह भला कौन सा न्याय हुआ। तोता भाई, तू निसंकोच दोनों में से किसी एक के पक्ष में अपना निर्णय सुना दो, हम बिना झगड़ा किए उसे मान लेंगे। अपनी लंबी सूंड घुमाते हुए तितली बोली। तोता कहने लगा, बहनों मिलजुल कर रहो, साथ खाना खाओ, साथ साथ प्रेम से बोलो, साथ साथ रहो, एक दूसरे को सहयोग करो। किसी के साथ मिलकर न रहने वाले, अलग अलग चलने वाले का भला कब होता है? क्या वे कभी दूसरों का सम्मान पा सकते हैं? अब तोते ने 2 पल सोचा, फिर कहने लगा, सुनो सुनाता हूँ तुम्हें अपना निर्णय, बुरा न माना, ध्यान से सुनना। मधुमक्खी और तितली तोते के पास खिसक आई और मधुमक्खी और तितली तोते के पास खिसक आई और बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने लगी। इस फूल पर मधुमक्खी का अधिकार है, तोता कहने लगा। अच्छा सुनकर मधुमक्खी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन तितली के मन में उदासी छा गई और उदासी भरी नजरों के साथ तोते से कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो तोते भाई, मैंने आखिर आपका क्या अपराध किया है? तोता 2 पल रुका, फिर अपने पंजे से पंजा उलझाते हुए मीठे स्वर में बोला, देखो, जो औरों को देता है वही पाने वाला सच्चा अधिकारी है। तुम दोनों ही फूलों का रस पीती हो, तुम केवल अपने लिए काम लेती हो, पर मधुमक्खी उसे शहद के रूप में बदलकर दूसरों को देना चाहती है। फूलों के रस को आप भी उपयोगी और गुणकारी बना देती हो। वह स्वयं मारी जाती है पर फिर भी शहद बनाना नहीं छोड़ती है। परोपकार में लगे हुए महान व्यक्ति स्वयं कष्ट पाकर ही कल्याण करते हैं। तोता की बात सुनकर तितली का मुंह लटक गया। वह बिना एक शब्द बोले चुपचाप वहां से उड़ गई। मधुमक्खी ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद तोता भाई। फूल पर बैठकर आराम से रस पीने लगी। बहुत मन ही मन सोचती रही, उस जीवन से क्या लाभ जो दूसरों का उपकार न कर सके, उनके कुछ काम न आ सके। दोस्तों, तोते ने 2 बात कही है कि कभी भी कोई भी दान करते दूसरों को पीछे नहीं हटना चाहिए और कभी भी कोई गरीब को भोजन कराते समय पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही परमारथ का काम है। गरीब उसे रोटी नहीं मिलती है तब मांगता है, और जब कोई दान होता है, गौदान होता है, तो उसे परमारथ का काम हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।